students, today's video is for standard 10 and today I am going to tell you a story from the book The First Flight. The name of the story is Mijbil the Otter. First of all, let us discuss about the author. This story is written by the author Gavin Maxwell and he was born in the year 1914 and died in the year 1969. The author belonged to Scotland. He lived in a small village. वो कहाँ रहते थे? He lived in a small village near Port William. And he is mostly known for his books, which is generally based on otters. Otters means ootbilav. It is an animal. So as we can see that he has written most of his books on animals, we can say that he was an animal lover. एंड ही डाइड इन द ईयर 1969. वो 1969 में गुजर गए थे बिकॉज ऑफ कैंसर. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. नाउ लेट अस सी अबाउट द स्टोरी. द स्टोरी स्टार्ट्स विथ द ऑथर टेलिंग दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज. कॉटेज मीन्स घर. वो एक छोटे से घर में रहते थे जो कि कैमस-फियामा में था और वो स्कॉटलैंड में था. ही हैड अ पेट डॉग जॉनी. सो ही वॉज लिविंग विथ हिज पेट डॉग. वो एक पालतू कुत्ते के साथ रहते थे जिसका नाम था जॉनी. बट वेन जॉनी डाइड ही वॉज कम्प्लीटली अलोन. ही फेल्ट लोनली. उन्हें अकेला महसूस होने लगा था. एंड सो ही डिसाइडेड टू हैव अनदर पेट. और इसलिए वो डिसाइड किए थे कि उनके पास दूसरा पेट होना चाहिए. एंड मोर ओवर ही डिड नॉट वॉन्ट टू हैव अ डॉग. वो लेकिन और कुत्ता नहीं पालना चाहते थे. उनके मन में था कि वो कुछ दूसरे प्राणी को पाले, दूसरे एनिमल को पाले. एंड दैट्स वाई ही शेयर्स दिस आइडिया और हिज थॉट विथ हिज फ्रेंड. ही टेल्स टू हिज फ्रेंड दैट वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि उनको क्या रखना है? ऑटर रखना है, ऊँट-बिलाव रखना है. एंड सो ही वेंट टू सदर्न इराक. और इसलिए वो कहाँ जाते हैं? सदर्न इराक जाते हैं. और वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे ऑटर रखना है. और उसके फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि हाँ, ऑटर इज़ अ गुड आइडिया एंड यू कैन कीप इट विथ यू. He supported the idea and suggested that he should take an otter with him. And he gives him the idea that he can get the otter. वो otter कहाँ से ला सकते हैं? टिग्रिस मार्शेस से, क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी है और वो suitable area है, वहाँ otters रहते भी हैं. और दूसरी जगह हम लोग को otter कहीं और मिलेगा भी नहीं. He said that otters were plenty in that place. Otters वहाँ बहुत है. He and his friend decided to go to Basra for an otter. और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कहाँ जाएंगे? बसरा जाएंगे, वहाँ से otter को लेके आएंगे. अब हम लोग देखते हैं क्या कि उसके फ्रेंड का मेल जो है वो आ जाता है. बट द ऑथर्स मेल डज नॉट कम. उस ऑथर का मेल नहीं आता है. सो इसीलिए ऑथर को बसरा में वहाँ और कुछ दिन तक रुकना पड़ता है जब तक कि उनका मेल नहीं आ जाता. इन द मीन टाइम हिज फ्रेंड लेफ्ट. तो फ्रेंड का मेल आ जाने के बाद फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और ऑथर वहाँ अकेले रुक जाते हैं. जब एक दिन 5 दिन के बाद जब ऑथर का मेल आ जाता है, व्हेन ऑथर्स मेल अराइज, ही गोज़ टू हिज रूम. वहाँ पे अपने रूम पे जाके वो उसको पढ़ने के लिए जाते हैं. तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे 2 अरेबियन बैठे हुए हैं. 2 अरब. अरब क्या कौन है? अरब्स आर द पीपल हु लिव्स इन द कंट्री अरब. So he finds there the 2 Arabians. Okay, and they were having what? The sack. They were having the sack. Sack means बोरी. उन लोग के पास क्या था? एक बोरी था. And which was kept on the floor. जो कि कहाँ रखा हुआ था? फ्लोर पे, ज़मीन पे. In the sack there was an otter. और उस sack के बोरी के अंदर क्या रखा हुआ था? क्या था उसके अंदर? ऑटर था. They said that it was for him. और वो लोग बोलते हैं कि ये जो ऑटर है उसके लिए है, ऑथर के लिए है. तब ऑथर को समझ में आता है कि वो ऑटर कहाँ से आया. इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड. नाउ वी सी अबाउट द ऑटर. ऑटर कैसा दिखने में था? द ऑटर वॉज अ स्मॉल क्रीचर. वो छोटा सा एक बीइंग था, एक छोटा सा क्रिएचर था ड्रैगन की तरह. उसका ज़्यादा साइज़ नहीं था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था.
इट वॉज कवर्ड विथ मड फ्रॉम हेड टू टेल। जब उसको खोल के देखते हैं ऑथर तो उसको क्या दिखता है कि वो पूरा कवर्ड है कीचड़ से, फ्रॉम हेड, सर से लेके टेल तक। अंडर द मड इट हैड अ सॉफ्ट वेलवेट स्किन, और उस मड के अंदर में उसका स्किन कैसा था, मखमली था। इट वॉज वेलवेटी एंड इट वॉज क्वाइट सॉफ्ट। ही वॉज लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। इट टुक द ऑथर मैनी डेज। तो वो काफ़ी, हम लोग देख रहे हैं कि वो मड से सना हुआ था, कीचड़ से, तो इसीलिए ऑथर को बहुत दिन लगे। इट टुक सेवरल डेज फॉर हिम टू रिमूव द मड फ्रॉम हिज बॉडी। ही नेम्ड द ऑटर मिजबिल, और ऑटर का नाम वो क्या रखते हैं, मिजबिल। हिज रेस वॉज अननोन टू साइंटिस्ट, लेकिन उस ज़माने में, उस टाइम में साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक, वो लोग क्या करते थे, रिसर्च कर रहे थे ऑटर के ऊपर। तभी उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो किस रेस को, किस प्रजाति को बिलोंग करता है। तो उस टाइम ऑटर के ऊपर रिसर्च चल रहा था। एट फर्स्ट मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो तभी हम लोग क्या देखते हैं कि ऑथर के साथ और भी किसी के साथ वो ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं था और ज़्यादा वो नफरत भी नहीं करता था। मीन्स ही वॉज इनडिफरेंट टू एनी वन। ही वॉज सिंपली अलूफ, वो अकेला रहना चाहता था और इनडिफरेंट था। ऑन द फर्स्ट नाइट इट स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। पहले दिन ऑटर कहाँ सोता है, ही स्लिप्स ऑन द ग्राउंड। द नेक्स्ट डे ही स्लिप्स ऑन ऑथर्स बेड। लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखते हैं, वो थोड़ा सा फेमिलियर होता है और वो ऑथर के बेड में सो जाता है, और बिटवीन हिज नीज, और घुटने के बीच में सोता है। मिजबिल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग। धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं कि वो फेमिलियर होता है, जानना पहचानना शुरू करता है सराउंडिंग्स को और वहाँ के लोगों को। द ऑथर मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। जैसे हम लोग कुत्ते के गले में हम लोग पट्टा डालते हैं, उसी तरह ऑथर यहाँ पे हम लोग क्या करता है, ऑथर उसके बॉडी में एक बेल्ट बांध देता है ताकि उसको सुविधा हो, वो जब भी जहाँ जाए उसको साथ में लेते चले। When Mijbil was taken to the bathroom, he enjoyed his bath. तो first we see that the author takes him to the bathroom with him. तो वहाँ पे ऑथर क्या देखते हैं कि उनको कि मिजबिल को काफ़ी पसंद आता है नहाने में। He went wild, और वो काफ़ी खुश हो जाता है इन द वाटर टब, और वो टब में बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है पानी देखकर। द ऑथर न्यू दैट द ऑटर्स आर फॉन्ड ऑफ वाटर। लेकिन ऑथर को ये पता था कि ऑटर्स को क्या पसंद होता है, पानी। वो लोग पानी को खूब ज़्यादा ही पसंद करते हैं, मिजबिल। और नेक्स्ट डे, फर्स्ट दिन तो हम लोग देखते हैं कि ऑथर लेके जाते हैं उसको बाथरूम में, बट आफ्टर 2 days व्हाट द ऑथर फाइंड्स आउट इज़ दैट मिजबिल अपने ही वो भाग जाता है, कहाँ, बेडरूम से भाग के वो बाथरूम में बैठा रहता है। ही सिट्स ऑन द बाथटब, और टब में बैठ के वो नल चालू करके वो नहाते रहता है, और ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश रहता है पानी को देखते हुए। Now, soon the otter became habitual of being called as Midge. तो वो अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था। ही बिकेम क्वाइट फेमिलियर विद द सराउंडिंग, और क्या करता है, जैसे हम लोग छोटे बच्चे को नाम पुकारते हैं तो बच्चा भी फेमिलियर हो जाता है कि हाँ मेरा ये नाम है। उसी तरह यहाँ ऑटर भी अब हैबिचुएटेड हो गया था कि उसका नाम क्या है, मिजबिल है, लेकिन उसको मिजबिल का शॉर्ट फॉर्म पसंद था, दैट वॉज मिज। ही फॉलोड द ऑथर व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, और वो ऑथर के साथ साथ वो जाता था जब भी ऑथर उसको उस नाम से बुलाता था। इट स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम प्लेइंग विद अ रबर बॉल, और उसके टॉयज़ क्या क्या थे, इट वॉज मार्बल, देन इट हैड स्मॉल बॉल्स, और ही वुड थ्रो द बॉल लाइक अ सॉकर प्लेयर, और वो बॉल को फेंकता था, फिर पॉज में वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को रख के वो खेलता था। एंड द मोस्ट फेवरेट ऑफ द टॉयज़ वॉज द मार्बल्स। ठीक है, छोटे छोटे जो कांच की गोली होते हैं उसको बोलते हैं मार्बल्स। ठीक है, नाउ अब डेज पास बाय ग्रेजुअली, ओके, बाय एंड बाय, धीरे धीरे डेज पास हो रहे थे बसरा में। वो लोग अभी प्रेजेंटली कहाँ रह रहे थे, बसरा में। नाउ इट द टाइम हैड कम, अब टाइम आ चुका था जब उन लोग को रिटर्न होना था, कहाँ, इंग्लैंड। अब जो ऑथर है, नाउ द ऑथर हैड बिकम क्वाइट, he was very worried about that how he will take मिजबिल और ही विल ट्रांसपोर्ट मिजबिल वो कैसे वो इंग्लैंड वापस रिटर्न मतलब लेके जाएगा, वो अपने कंट्री वापस कैसे जाएगा मिजबिल के साथ। सो ही न्यू
क्यों वो चिंतित था? क्योंकि वो जानता था दैट ब्रिटिश एयरलाइंस वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स टू लंदन। क्योंकि वो जानता था कि ब्रिटिश का जो एयरलाइन है वो कभी भी इजाज़त नहीं देगा, इट विल नेवर गिव द परमिशन टू फ्लाई विद द एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइंस कभी भी ये इजाज़त नहीं देगा कि एनिमल्स के साथ तुम ट्रैवल करो। सो ही हैड टू बुक अ फ्लाइट, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा, ही हैड टू टेक अ फ्लाइट फर्स्ट टू पेरिस एंड देन फ्रॉम पेरिस ही हैड टू टेक अनदर फ्लाइट टू लंदन। द एयरलाइन एडवाइज दैट मिच शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स। तो पेरिस वाले जो एयरलाइंस थे उन्होंने ये क्या दे दिया था, परमिशन दे दिया था कि आप मिच को, ये ऑटर को, ये एनिमल को साथ ले जा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कीप इट इन अ बॉक्स। सो द ऑथर पुट मिज इन टू इट। लेकिन ऑथर क्या करते हैं, वो प्लेन में बैठने के काफ़ी देर पहले ही वो मिज को बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्यों? ताकि वो कस्टम वो उसको प्रैक्टिस हो जाए बॉक्स के अंदर रहने के लिए। देन ऑथर अब क्या सोचते हैं कि चलो अब इसको बॉक्स में तो हम डाल दिए हैं, नाउ आई शैल गो एंड हैव माई मील, अब हम जाते हैं खाना खा लेते हैं। लेकिन आफ्टर कमिंग बैक व्हाट ही नोटिसेस, वो क्या देखता है, ही सीज दैट देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, काफ़ी चुप्पी है, और द बॉक्स वॉज कवर्ड विद ब्लड। मिज हैड टोन द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। और मिज क्या करता है, वो अपने पॉज से बॉक्स को फाड़ देता है। अब वो सोच में पड़ गया है ऑथर, और कितना टाइम बचा था, ओनली 10 मिनट्स फॉर द फ्लाइट को उड़ने में कितना टाइम था, ओनली 10 मिनट्स। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स अवे, और एयरपोर्ट जो था वो कितनी दूर था, 5 माइल्स। सो द ऑथर पुट इट बैक, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो नहीं सोचता, वो क्या करता है, ऑटर को, मिजबिल को क्या करता है, बॉक्स में डाल देता है, और वो ही हरीज टू द एयरपोर्ट, और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। और जो ड्राइवर था वो काफ़ी स्पीड से गाड़ी को चलाता है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। तो वो लोग जब जैसे ही वहाँ एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उस टाइम ऑथर क्या देखता है कि जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वो जस्ट टेक ऑफ, उड़ने ही वाला है। सो वो जल्दी जल्दी रश करता है, ही कवर्स द प्लेस नियर हिज सीट विथ न्यूज़पेपर्स। वो एरोप्लेन में चढ़ जाता है, फ्लाइट में चढ़ता है, और वो अपनी सीट को न्यूज़पेपर से ढक देता है। और वो ये बात तो छुपा नहीं सकता कि उसके पास एनिमल है, इसीलिए वो इस बात को किसके साथ शेयर करता है, ही शेयर्स इट विद द एयर हॉस्टेस। ओके, एयर हॉस्टेस मीन्स द पर्सन who is there to help the passengers in the plane. Okay, so he gives this information to the air hostess that he is having an otter, he is having Mijbil with him, or he gives the parcel of fish to the air hostess. और वो जो मिजबिल का खाना है, ओके, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑटर जो है वो जनरली फ़िश खाते हैं, तो वो पार्सल जो बॉक्स ऑफ फिश वो किसको दे देता है, एयर हॉस्टेस को, फॉर द ऑटर। शी कोऑपरेटेड विद द ऑथर। तो एयर हॉस्टेस कुछ बोलती नहीं है, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि एयर हॉस्टेस का कैरेक्टर किस तरह का था। शी वॉज वेरी पोलाइट एंड शी कोऑपरेटेड विद द ऑथर, और उसको वो एडवाइस देती है कि पेट को आप अपने गोद में रखें, नी में रखें। लेकिन मिज क्या करता है, मिजबिल जो ऑटर है वो क्या करता है, वो बॉक्स के बाहर निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है, डिसअपियर हो जाता है। सडनली देयर वाज केओस इन द प्लेन, और प्लेन में काफ़ी केओस हो जाता है, ठीक है, केओस मीन्स अफरा तफरी, भागा दौड़ी, और एक औरत बहुत ज़ोर से, अ वुमन क्राइज अ लॉट कि ओ बाप रे बाप, ये चूहा कहाँ से आ गया, रैट अ रैट, एंड द ऑथर सॉ द अदर बीनीथ द लेग्स ऑफ एन इंडियन। फिर ऑथर क्या देखता है कि ऑटर कहाँ छुपा हुआ है, एक इंडियन के पैर के नीचे। और फिर जब वो उसको पकड़ने जाता है तो व्हाट हैपेंस, द करी, द फेस गॉट कवर्ड इन करी, द फेस जो है उसका करी से पूरा सन जाता है, ठीक है। जो करी है वो, करी मीन्स क्या होता है, वेजिटेबल रसा, जिसको हम लोग रस या झोल बोलते हैं। द एयर हॉस्टेस अश्योर्ड हिम दैट शी वुड फाइंड द ऑटर। तो एयर हॉस्टेस देखती है कि इतना केओस मच गया है, तो वो सबको को बोलती है कि डोंट वरी, एंड स्पेशली द ऑथर कि डोंट वरी, आई विल फाइंड हिम आउट, हम ऑटर को खोज देंगे, डोंट वरी। एंड द ऑथर रिटर्न्स टू हिज सीट, और ऑथर अपनी सीट में वापस चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द ऑटर कम एंड सिट ऑन द लैप। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो ऑटर जो है वो अपने से ही बाहर निकल कर किसके गोद में बैठता है, ऑथर के गोद में बैठ जाता है। ओके, नेक्स्ट वी सी दैट द ऑटर एंड the author and the otter, that is Mijbil,
दे बोथ कम टू लंदन, वो लोग लंदन आ जाते हैं और करीबन 1 महीने 1 मंथ के लिए वो लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मिचबिल he spends a lot of time with the toys like टेबल टेनिस के जो बॉल होते हैं, देन मार्बल्स, देन रबर के फल आदि के साथ खेलते हैं, ठीक है। और वो सूटकेस के साथ भी खेलता है। देन ही प्लेज विद द टेनिस बॉल। देन तब वो जल्दी करता था और उसके सूटकेस पर गिरने से रोक लेता था। लेखक ऊदबिलाव को व्यायाम करवाने और सैर करवाने के लिए भी बाहर ले जाता था। वो उसको ही टेक्स आउट फॉर एक्सरसाइजेज एंड ही टेक्स हिम फॉर अ वॉक। दोनों गलियों में से गुजरते थे और वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू वॉक अक्रॉस द रोड्स। इन भ्रमण पर मिच ने कई आदतें पाल ली थी। सो ही ऑल्सो हैड many what you call habits, okay, so he had formed a certain kinds of routine. Then वो लेखक के साथ इस प्रकार जाता था और बच्चे गलियों में खेलना, भागना और चीज़ों को छूना पसंद करता था। तो he liked to play with the boys and girls, the children who were playing। जब लेखक प्राइमरी स्कूल के पास होता था, when the writer used to be near the primary school, then what Midge used to do, then Midge दीवार के ऊपर कूद कर चढ़ जाता था। he used to climb up the wall and sit over there, और वहाँ से वो भागता भी था। लंदन में बहुत से लोगों ने पहले ऊदबिलाव नहीं देखा था। सो इन लंदन, सो अर्लियर वी हैव सीन दैट दे वर इन द अदर प्लेस, ओके, फ्रॉम वेयर ही हैड बॉट द otter, but in England the otter was a kind of a new animal where people had not seen it yet। लंदन में क्या था कि ऑटर को कभी भी किसी ने ऊदबिलाव को कभी भी किसी ने नहीं देखा था। जब उन्होंने मिच को देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। सो देयर द पीपल वर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अज्यूमेशंस, ओके, assumptions। they were telling that what kind of animal is this। सम वुड से, लोगों ने अनुमान लगाया कि ये सील का बच्चा है। सील जो है वो भी एक तरह का वाटर एनिमल है, ठीक है। तो कोई बोलते थे कि सील का बच्चा है, कोई बोलते थे कि भालू या रीछ का बच्चा है, ओके, बेयर का बच्चा है, कोई बोलता था बीवर है, कोई बोलता था वॉलरस है, कोई बोलता था दरियाई घोड़ा है, ओके, कोई बोलता था तेंदुआ है। मगर कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सका कि ये एक ऊदबिलाव है। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है, the author becomes astonished when he takes the otter to a field। अब वो फील्ड के पास ले जाता है और वहाँ पे जब वो फील्ड के पास वो खेलता रहता है, तब एक फार्मर जो है वो एक गड्ढा खोदता रहता है। एक आदमी जो है वो वहाँ पे गड्ढा खोदता रहता है। he digs a hole there, but when that person sees otter, he asks the author, वो ऑथर से पूछता है कि ये कौन सा जानवर है और तुम ये करना क्या चाहते हो। सो दिस क्वेश्चन मेक्स ऑथर क्वाइट अम्यूज्ड एट लास्टली दैट सी दिस काइंड ऑफ एनिमल आई एम हैविंग दैट नोबडी इज़ नोइंग। किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का प्राणी, किस तरह का एनिमल है। सो ही बिकम्स क्वाइट अम्यूज्ड, उसको बहुत हंसी आती है और काफ़ी वो हंसता है अपने आप में, बट ही रिमेन्स क्वाइट एंड ही डज नॉट गिव एनी आंसर। So students, if this story is clear to you all, then it's quite good. But if you are having any doubts in this story, the explanation, you can ask me or you can comment in the comment box. And if you like this video, you can also give a like and you can also share it. Thank you.